हाय, केम छो, मजा में छो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। मेडिकल क्रांति मंच के नाम से एक मंच बनाया हमने, जहां पे हम मेडिकल करप्शन से रिलेटेड टॉपिक उठाते हैं। एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। धरातल पे कब आएगा ये वो भी देखेंगे, लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो एक कहते हैं ना, दुखती रग है ये मरीजों की। पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में और मरीज के रिश्तेदारों को अलाउ नहीं होता कि वो बाहर से दवा लेकर आएँ, बाहर के केमिस्ट से दवा लेकर आएँ, अपने जान पहचान के केमिस्ट से दवा लेकर आएँ। अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं अलाउड होता? बहुत सारे रीज़न हैं और इसके प्रति हमें बहुत बड़ा कदम लेना पड़ेगा। शायद इसके लिए हमें ज़रूर धरातल पे उतरना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई एक मुहिम चलानी पड़ेगी। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ और बने रहिए, क्योंकि ये टॉपिक, आज का वीडियो आपको सबको शेयर करना है अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्शन लिया जा सके। जी हाँ, इसको शेयर करना पड़ेगा आपको हर जगह पे, पीएमओ को, गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा आसान नहीं है। बताता हूँ। अभी गया मैं मेडिकल की दुकान पे और पता लगा के आता हूँ ऐसे बस। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आ गया आपका अपना छोरा डॉक्टर नवनीत कालरा। देखो, ऐसा है, दो तरह के हॉस्पिटल हैं जनरली। मैं बड़े, आज दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ। छोटे हॉस्पिटल्स, छोटे शहरों की बात अलग है। वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, वहाँ छोटे हॉस्पिटल होते हैं। देखो, जहाँ दो तरह के हॉस्पिटल मैं बता रहा हूँ। एक छोटे हॉस्पिटल जो 30 बेड का हॉस्पिटल है, 40 बेड का हॉस्पिटल है, 50 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे सिंगल डॉक्टर रन कर रहा है उस हॉस्पिटल को, या मियाँ बीबी मिल के रन कर रहे हैं, या छोटे मोटे लोग आपस में मिल के रन कर रहे हैं, बिजनेसमैन रन कर रहे हैं। और एक है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वो आपको सबको पता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, है ना। लेकिन जब आपका मरीज भर्ती होता है, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा खर्चा, जो फालतू का खर्चा, मैं ये बोलूंगा फालतू का खर्चा, वो दवाइयों से आता है। फालतू का खर्चा सब दवाइयों से आता है। जो पैसा बचाया जा सकता है, आप हॉस्पिटल के जो बेड चार्जेस हैं वो आपको पता है, फलाना चार्जेस वो लिखे हुए हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर की फीस आपको पता है, वो आप कुछ कर नहीं सकते। कितने डॉक्टर देखने गए वो आपको नहीं पता, कितनों की फीस लगी वो आपको नहीं पता। चलो, लेकिन एक खर्चा आपको जो बहुत चुभता है ना, वो होता है दवाइयों का खर्चा। कई बार हॉस्पिटल के बिल से ज़्यादा दवाइयों का खर्चा होता है, सच बता रहा हूँ, या उसके बराबर का खर्चा होता है। एक हॉस्पिटल की फार्मेसी पूरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकती है अगर गलत ढंग से दवाइयाँ के रेट लगाए जाएं या दवाइयाँ लगाई जाएं, और ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि जो छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिक्लेम के पेशेंट में तो मुझे समझ में आता है कि आपको दवाई हॉस्पिटल के केमिस्ट से ही लेनी पड़ेगी। और केमिस्ट जो होते हैं, जो दवाई, जो केमिस्ट की शॉप होती है, उसको ठेके पे दे दिया जाता है, आउटसोर्स कर दिया जाता है। वो आपस की बात है, हॉस्पिटल किस हिसाब से उसको देता है। लेकिन हॉस्पिटल उससे इतने पैसे ले लेता है कि उस केमिस्ट शॉप को खर्चा निकालने के लिए सारे उल्टे सीधे काम करने पड़ जाते हैं ज़्यादातर जगह पे। मैं ज़्यादातर जगह पे बता रहा हूँ। तो एक फार्मेसी पूरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकती है, ये बात कन्फर्म है। अब आप छोटे हॉस्पिटल में अगर मेडिक्लेम नहीं है, तो आपके डॉक्टर के हाथ में है कि वो आपको अच्छी दवाइयाँ लो एमआरपी की लिख के दे, या ख़राब दवाइयाँ हाई एमआरपी की लिख के दे। एक ही इंजेक्शन 3000 का आता है, वही इंजेक्शन 500 रुपये का भी आता है। एक इंजेक्शन 5000 का आता है, वो इंजेक्शन 600 का भी आता है। सच बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी का 600-700 का मिल जाएगा, घटिया कंपनी का 5000 का मिलेगा। और पेशेंट, जहाँ सीरियस पेशेंट हैं, वहाँ पे इस तरह के रिस्क लेना, इस तरह की घटिया दवाइयाँ और हाई सिर्फ पैसों के लिए काम करना, तो ये किसी क्राइम से कम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये किसी क्राइम से कम नहीं है। सरकार इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखे कि ये एक तरह का बहुत बड़ा क्राइम है, जहाँ पेशेंट सीरियस और आप उसकी जान से खेल रहे हो चंद पैसों की वजह से। लेकिन खेल कौन रहा है? डॉक्टर। क्या डॉक्टर ने लिखी या केमिस्ट ने दी? डॉक्टर ने लिखी कुछ और थी, केमिस्ट ने रिप्लेस करके कुछ और दे दी। तो इसमें साठ-गांठ दोनों की होती है, डॉक्टर की भी हो सकती है, केमिस्ट की भी हो सकती है। ठीक है। जहां पे हॉस्पिटल की चलती है,
चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल के मालिक की चलती है, हॉस्पिटल की चलती है, या केमिस्ट की दादागिरी है, तो आप कुछ भी लिख दो, उसने अपने हिसाब से उठा के देना ही देना है। और इसमें कई बार नर्सेज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, छोटे मोटे स्टाफ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको भी पटा लिया जाता है कि भाई लगा दे लगा दे लगा दे भाई, क्योंकि आईसीयू में ज़्यादातर आईसीयू के पेशेंट में तो सिक पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो नर्स मंगाएगी तो नर्स को पता है ना कौन सा इंजेक्शन आ रहा है, डॉक्टर कौन सा लिख के गया है, मैं कौन सा लगा रही हूँ। मैं कई बार हैरान होता था कि मैं पेशेंट के तीसरे चौथे दिन पे जाके मैं टटोलता था, भाई मुझे एक बार मेडिसिन ला के दिखाओ। देखता था मैंने तो ये लिखा ही नहीं, ये क्या दे रहे हो सर, ये तो यही आ रहा है नीचे से, तो बताओ आप लिख के कुछ जा रहे हैं, नीचे से कुछ और आ रहा है। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उनको डांट वांट मारी, हालांकि मैं तो दुश्मनी लेता रहता हूँ सबसे, मेरी तो ये आदत है। लेकिन ये तो हो गई छोटे हॉस्पिटल की बात, जहाँ पे डॉक्टर के हाथ में है, केमिस्ट के हाथ में है, और बीच में सांठगांठ है तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेडिक्लेम में आपके हाथ में ज़्यादातर नहीं होता और होता भी है, मैं सच बता रहा हूँ। ये बात तो कंफर्म है कि मेडिक्लेम के पेशेंट में दवाइयाँ केमिस्ट से ही आएंगी, लेकिन उस दवाइयों में क्वालिटी की दवाइयाँ आप इस्तेमाल करोगे या घटिया और ब्रांडेड, सबसे ज़्यादा कहानी मेडिक्लेम के पेशेंट में होती हैं। तो मेडिक्लेम के पेशेंट में और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माल प्रैक्टिस है वो मेडिक्लेम, इंश्योरेंस या डीजीजे, सीजीएचएस, इन लोगों के पेशेंट में सबसे ज़्यादा माल प्रैक्टिस होती है। सबसे घटिया दवाइयाँ इन पेशेंट में यूज़ की जाती हैं, अननेसेसरी मेडिसिन इन पेशेंट में यूज़ की जाती है। ये तो हो गया छोटे हॉस्पिटलों का हाथ, जहाँ पे नहीं भी दवाई की जाती है वहाँ पे भी यूज़ की जाएगी। अब आते हैं बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी लिख दें, देना इन्होंने वही है अपने हिसाब से। तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल की चलती है, मुझे ऐसा लगता है, केमिस्ट की चलती है वहाँ के, ये मुझे लगता है वहाँ के फार्मेसी की दादागिरी चलती है, ये मुझे लगता है। तो बड़े हॉस्पिटलों में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में तो आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। आप एक बार बोल दीजिएगा कि सर हमारा तो कैश का पेशेंट है, हम तो बाहर से दवाई लेके आएंगे, हमें तो इतना डिस्काउंट मिलता है, आप करके देख लो। आपके पेशेंट को कहेगा ले जाओ यहाँ से निकाल के, चलो निकलो यहाँ से, आए बड़े। तो अब बड़े हॉस्पिटलों में किसका पैसा लगा हुआ ये भी आपको पता है, तो बोलेगा कौन? उन्हीं के खिलाफ कैसे बोले जिनके पैसे लगे हुए हैं उन्हीं से कैसे शिकायत करें जिनके पैसे लगे हुए हैं, समझ गए आप। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको अवेयर करना, और इस वीडियो को कोशिश करें पीएमओ ऑफिस तक, हेल्थ मिनिस्ट्री तक, सब जगह इसको शेयर करें कि कम से कम इतना सरकार एक कानून बना दे कि मरीज को हक है कि वो अपने मरीज की दवाई कहीं से भी लाए। बहुत फ़र्क पड़ता है सर, बहुत फ़र्क। कई बार 1 लाख की दवाई का अगर बिल आया तो आप सोचिए, अगर आप अपने केमिस्ट से दवाई लेके आते या जान पहचान से लेके आते, अच्छी दवाई लेके आते, ब्रांडेड दवाई लेके आते, कम से कम 60-70% का फ़र्क पड़ जाता। 30,000 का बिल आता जहाँ 1 लाख का बिल आया, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और अच्छी दवाई लेके आते, अंदर क्या मिल रहा होगा तो भगवान भरोसे है। और ये कभी नहीं सोचेंगे कि पेशेंट सीरियस है, इसको अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ देने का हक है, और वो भी सस्ती हैं, और आप महंगी और घटिया दवाइयाँ दे रहे हो। तो ये नेक्सस है एक तरह का, जहाँ पे सब इन्वॉल्व हैं, सब भगवान भरोसे चल रहा है, कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, उठाता भी है तो सुनता कौन है। तो मैं आज अपनी पर्सनल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से, और हमारे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पता नहीं वो कहाँ हैं, उनसे भी, कि भाई, और पूरे इंडिया में जहाँ पे ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं, एक बार देखा जाए कि जो सीरियस पेशेंट होता है उसी को सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट, अच्छी दवाइयों की ज़रूरत होती है, और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा घटिया दवाइयाँ लगाई जाती हैं। फिर आप कहते हैं मरीज को बचाया नहीं जा सका। अबे आप दे ही रहे थे उसको, क्या दे रहे थे आप उसको? कभी आपने सोचा आप उसको दवाइयाँ क्या दे रहे हो? ओपीडी के पेशेंट में तो एक बार को इंसान सोच भी सकता है, इंडोर पेशेंट में जहाँ मरीज जान पे खेल रहा है, वेंटिलेटर पे, और आप घटिया से घटिया मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, महंगी से महंगी ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। जिस इंजेक्शन की कीमत सिर्फ 1,000 रुपये है, वो 6,000 रुपये का इंजेक्शन मिल रहा है। कहाँ से बाकी 5,000 कहाँ जा रहा है? मरीज की जेब से निकलता हुआ। और मेडिक्लेम में अब आपका 3 लाख का मेडिक्लेम था, खत्म कर दिया 3 दिन में, क्योंकि 1 लाख रुपए की मेडिसिन आ गई। उसके बाद अब आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि जहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ज़बरदस्ती मत एडमिट हो वहाँ जाके छोटे मोटे कामों के लिए। अगर आपके पास, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों से दूर रहो। अपने आसपास आजू बाजू जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अपनी बना के रखो रैपो डॉक्टर के साथ,
उसके साथ शादी वादी में बुलाते रहा करो उनको। रिलेशन डेवलप करने पड़ते हैं भाई, कब खल कब को क्या हो जाए। ये डॉक्टर यही काम आते हैं जो आजू बाजू के होते हैं। ये दूर के ढोल वाले डॉक्टर जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट अफसर, ये काम नहीं आएंगे आपके। आएंगे तो जरूर, पर तब तक आपका वो बन चुका होगा, क्या ऐसा चूना लग चुका होगा, आपकी झोपड़ी, आपकी बिल्डिंग सब बिक चुका होगा। सच बोलता हूं। कहत कबीर सुनो भाई बा साधु, बात करूं मैं खरी कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जी हाँ, 10 नंबरी, आपका अपना 10 नंबरी, सिर्फ आपके लिए 10 नंबरी बनता हूं, अदरवाइज हूं तो बंदा 1 नंबरी। शुक्रिया, बाय। इसको शेयर करना मत भूल देना, ठीक है।